brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। साहिल और मुस्कान, जिन्होंने सौरभ राजपूत के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी, जिनका नाम अब उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के लोग जान रहे हैं, उनको लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर इन दोनों को लेकर अब सामने आ रही है। इन दोनों का कबूलनामा आ गया है। दोनों ने जो कुछ भी कबूल किया वो हैरान कर देने वाला है। वो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर कोई इस हद तक कैसे जा सकता है कि अपने ही हाथों अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दे। क्या कुछ है साहिल और मुस्कान के कबूलनामे में, चलिए आपको बताते हैं। इन दोनों ने ये कबूल किया है कि ये दोनों साल 2019 से नशे के आदी हो चुके थे। सिर्फ नशे के आदी ही नहीं बल्कि सूखे नशे के साथ साथ इंजेक्शंस भी ये दोनों लेते थे। नशे की आदत इन दोनों को इतनी ज्यादा बुरी तरह लगी थी कि सौरभ की हत्या करने से पहले भी इन दोनों ने नशा किया और फिर सौरभ को मौत के घाट उतारने के बाद भी दोनों नशे के लिए ही कसौल और मनाली गए थे। वहीं ये पहली बार नहीं था जब साहिल और मुस्कान नशे के लिए कसौल गए हों। इससे पहले भी कई बार मनाली और कसौल में नशा करने के लिए ही ये लोग जा चुके हैं। इसके अलावा इन दोनों ने ये भी बताया कि दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी। ये दोनों अपने स्कूल की रीयूनियन यानी वो प्रोग्राम जहां स्कूल के पुराने छात्र और छात्राएं मिलते हैं उसमें शामिल हुए थे और उसमें दोनों की मुलाकात हुई थी। बहरहाल इस कबूलनामे के बाद अब साहिल और मुस्कान की करीब 15 दिनों तक जेल में काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद नशे की लत से सामान्य स्थिति में आने के बाद पुलिस इनसे आगे की पूछताछ करेगी। बता दें कि इससे पहले भी पुलिस ने ये बताया था कि जेल में मुस्कान और साहिल को नशे के विथड्रॉल सिम्टम्स थे। दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में उपचार दिया जा रहा है। जब से विथड्रॉल सिम्टम रोकने की दवा दी गई है तब से काफ़ी आराम है। प्रारंभ में किसी से बात नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे स्टाफ से और बंदियों से बात करना शुरू किया है। जिला महिला अस्पताल से 2 डॉक्टर बुलाकर, काउंसलर्स बुलाकर साइकेट्री के काउंसलिंग कराई गई है तथा पुरुष की काउंसलिंग जेल के डॉक्टर द्वारा कराई गई है। उस काउंसलिंग से काफ़ी लाभ मिला है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार हो ही रहा है और विथड्रॉल सिम्टम को रोकने की दवाएं जो दी गई उससे भी काफ़ी लाभ है। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही वो सामान्य जीवन जिएंगे। अभी बैरक में ही हैं या आप वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में उनको शिफ्ट किया गया है? नहीं, नशा मुक्ति केंद्र में कोई भर्ती नहीं होता है। वो समय समय पर योग, व्यायाम, मेडिटेशन उसके लिए जाते हैं। बैरक में ही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बैरक में ये प्रयास किया गया है कि बंदी उनसे इस केस के बारे में कम से कम पूछताछ करें या न करें ताकि बार बार उनकी काउंसलिंग जो हो रही है उसमें बाधा न पड़े। अब इन दोनों की नशे की लत को छुड़वाने की कोशिश पुलिस तो कर रही है और उसके बाद इस केस में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है ये देखने वाली बात होगी। अरविंद ओझा की रिपोर्ट, यूपी तक।